तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेबिट हॉरर पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम डेली आपके लिए नया नया कंटेंट ला रहे हैं। 97% लोग हमारी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए मैं आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर हो जाए। थैंक यू। तो ये बात तकरीबन 2015 या 16 की है। उन दिनों मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे और कभी कभी उन बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की क्लासेस की वजह से मैं घर आने में लेट भी हो जाता था। और एक रात मुझे इसी चक्कर में क्लास से निकलते हुए बहुत लेट हो गया था। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे होंगे और मेरे घर से जाने के लिए सिर्फ दो रास्ते थे। पहला रास्ता लंबा रास्ता था जहाँ से घर पहुँचने के लिए मुझे तकरीबन 45 मिनट यानी 45 मिनट्स लग जाते थे, और दूसरा रास्ता एक शॉर्टकट था, लेकिन वो एक सुनसान जगह से होते हुए निकलता था। अब क्योंकि मुझे उस रात बहुत देर हो गई थी और मैं बहुत भूखा भी था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं छोटे वाले रास्ते से जाऊंगा ताकि मैं घर जल्दी पहुंच सकूं। और वो मेरी लाइफ का सबसे गलत फैसला था। तो मैं आपको उस छोटे रास्ते के बारे में बता देता हूँ। उस छोटे रास्ते पे एक रेलवे ट्रैक पड़ता था। उस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के बाद 2 किलोमीटर और चलने के बाद मेरा घर आता था। लेकिन इसी बीच उस रास्ते में एक सुनसान अस्पताल भी पड़ता था, और वो अस्पताल इतना सुनसान था कि रात की तो छोड़ो, लोग दिन में भी उस रास्ते से जाने में कतराते थे। उस रात मौसम बहुत सुहाना था, मैं बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए मैंने अपने कानों में ईयरफोन्स लगाए और उस रास्ते से चलना स्टार्ट किया। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लगा, जब तक मैं उस अस्पताल तक नहीं पहुंच गया। जैसे ही मैं अस्पताल के पास पहुंचा, अचानक से वहाँ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, और वो इतना बढ़ गया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये पूरी चीज़ बहुत ही अजीब थी, क्योंकि मैं जो आपको वाक़या बता रहा हूँ ये गर्मी के टाइम का था, और गर्मी में अचानक से ऐसे ठंड का एकदम से आ जाना, वो भी उस अस्पताल के जस्ट बाहर, मेरे लिए एक नॉर्मल चीज़ नहीं थी। फिर भी मैं वहाँ से चलता गया, और चलते चलते मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई मेरे पीछे चल रहा हो। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने फिर से उस रास्ते पे आगे चलना शुरू किया, ये सोच के कि जल्दी मैं घर पहुँच जाऊँगा और जो भी चीज़ें मुझे अजीब लग रही हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। और मैं वहाँ से आगे बढ़ने लग गया, और मैं थोड़ी दूर चला ही होऊंगा कि मुझे दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा, और वो आदमी मेरे पड़ोस वाले अंकल की तरह दिख रहा था। और उनको देखते ही मानो मेरी जान में जान आ गई, क्योंकि अब मुझे इस रास्ते से अकेले नहीं जाना था। अब मैं उन अंकल के साथ अपने घर जा सकता था। मैं पीछे से उनका नाम चिल्लाया, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैंने तेज़ी से अपने कदम बढ़ाए और उनकी तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं उनके पास पहुंचता गया, वो मेरे से उतनी ही दूरी पे थे तब भी। तो उनके पास जल्दी पहुंचने के लिए मैंने अपने कदम और तेज़ बढ़ाए और मैं भागते हुए उनकी तरफ गया। लेकिन वो अभी भी एकदम नॉर्मल स्पीड पे ही चल रहे थे, और जो उनके और मेरे बीच की दूरी थी वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी। और ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हो कैसे रहा है। मैं इतनी तेज़ भाग के उनके पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनके पास पहुँच नहीं पा रहा हूँ। और तभी मैं एक जगह थम गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ मैं उनके पास नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैंने कुछ समय लेके ध्यान से सोचा कि मैं जिनका पीछा कर रहा हूँ, क्या ये सच में मेरे पड़ोस वाले अंकल हैं या कोई और इतना सोचते हुए जैसे ही मैंने उनकी तरफ दोबारा नज़र करी, और मान लो मेरी एक पलक की झपकी होगी और वो वहाँ से गायब हो चुके थे। जिस जगह पे मुझे इतनी देर से वो दिख रहे थे, जिनका मैं पीछा कर रहा था इतनी देर से भागते हुए, वो अब मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गए। और इतना देखते ही मानो मेरा आपा खो बैठा। मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहा, मेरा अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहा, ना मेरा अपने शरीर पे कंट्रोल रहा। और मेरे अंदर जितनी भी जान बची थी मैंने वो सारी समेटी, और मैं वहाँ से तेज़ी से भागने लग गया अपने घर की तरफ, बिना कहीं रुके, बिना कहीं कुछ देखे आसपास कुछ भी नहीं, बस तेज़ी से अपनी जान बचाते हुए मैं अपने घर पे जाके पहुँचा। और उस रात में इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे 1 हफ्ते तक बुखार भी चढ़ गया था। उस हादसे के अगले दिन जब मैंने ये सारा वाक़या अपने परिवार वालों को बताया, तो उनमें से किसी ने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद मैं ज़्यादा ही पढ़ाई कर रहा हूँ
इस चक्कर में मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं या ऐसा मेरा मन का वहम बन रहा है, और उन्होंने इस पूरे वाक़या को अनदेखा कर दिया। उसके बाद से धीरे धीरे अजीबोगरीब चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी थी। जब मैं बेड पे रात में सो रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मानो कोई अपने हाथों से मेरे बालों को सहला रहा हो, और मैं उस चीज़ को चाह कर भी मुड़ के नहीं देख पा रहा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ये चीज़ देखने के लिए मुड़ूँ कि कौन है वो जो मेरे बाल सहला रहा हो। और उसके बाद से मुझे अंधेरे से भी बहुत डर लगने लगा, क्योंकि जब भी मैं अंधेरे में सोता था तो बाहर जो चांद की रोशनी होती थी या नॉर्मल लाइट होती थी, उसकी वजह से मेरे कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी रहती थी हल्की फुल्की, और उसी हल्की फुल्की रोशनी में मुझे हर रात एक परछाई दिखती थी। अभी ये कहानी सुनाते हुए भी मानो मेरे शरीर में एक घबराहट सी हो रही हो। लेकिन ये सारी बातें मैंने अपने परिवार वालों को नहीं बताई, और उस दिन के बाद से ये चीज़ मेरे साथ डेली होने लगी, मानो जैसे ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक पार्ट हो, एक हिस्सा हो। उस हादसे के 1-2 हफ्ते बाद ही मेरा एक कज़न मेरे साथ रहने आया था, तो मेरे घर वालों ने उसको मेरे साथ ही मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। और एक दिन जो मेरा कज़न था वो हमारे रूम से चिल्लाते हुए नीचे हॉल की तरफ आया। हम सब लोग परिवार वाले और मैं बैठ के टीवी देख रहे थे उस वक्त, और जब हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, इतना चिल्ला के क्यों आए, तो उसने बताया जब वो बाथरूम से बाहर निकला तो उसने मुझे खिड़की के पास बैठे हुए देखा, और मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, क्योंकि मैं हमेशा उस खिड़की के पास ही बैठा रहता हूँ मोस्टली अपनी पढ़ाई करते टाइम। और इतने में उसने अलमारी खोली कुछ सामान निकालने के लिए, और अलमारी में ढूंढते ढूंढते ही उसने मुझसे पूछा कि क्या उसने वो सामान देखा हुआ है। और मेरी तरफ से जब उसको कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पलट के मेरी तरफ देखा, और मैं वहाँ था ही नहीं। मैं खिड़की के पास बैठे बैठे ही गायब हो गया था। अब क्योंकि हमारे कमरे का दरवाज़ा भी बंद था, तो अगर उसको कोई खोल के बाहर भागता तो भी आपको आवाज़ आ जाती कि कोई गेट खोल के बाहर जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बाहर की खिड़की भी बंद थी, सब कुछ बंद था, और उसकी आंखों के सामने मैं गायब हो गया था। और उससे भी ज़्यादा भयानक बात जो हम सबको लगी कि मैं तो एक्चुअल में उस रूम में कभी था ही नहीं। मैं तो नीचे अपने परिवार के साथ टीवी देख रहा था। और जब मेरे कज़न ने ये पूरा वाक़या हमारे परिवार को बताया, तब हमारे परिवार को थोड़ा सा यकीन हुआ उस चीज़ पे। तो मैंने भी उतने में ही अपनी भी बातें जो थी मेरी 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते से जो मैं झेल रहा था, परछाइयाँ दिख जाना, मेरे सर पे ऐसे बालों का कोई सहलाना, ये सारी बातें मैंने अपने परिवार वालों को बता दी कि मैं 1-2 हफ़्ते से ये सारी चीज़ें झेल रहा हूँ। अब मेरे परिवार वालों को कहीं न कहीं थोड़ा यकीन आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सिर्फ मेरा वहम हो सकता है कुछ चीज़, लेकिन वही सारी सेम चीज़ें जब मैंने किसी को बताई नहीं और उसके साथ भी सेम चीज़ हो, तो वो इमेजिनेशन नहीं है, वो फिर एक्चुअल में वहाँ कुछ है। तो उसके बाद मेरे परिवार वाले मेरे को एक ऐसे इंसान के पास ले गए जो इन सारी चीज़ों में डील करते थे, मतलब ऐसे भूत वाले केसेस में हैंडल करते थे वो। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और कुछ मंत्र बोले, और मेरे माँ बाप को ये हिदायत दी कि इसको आप कभी अकेले मत छोड़ना उस घर में, और एकदम सख्त मना कर दिया उन्होंने मुझे कि मैं कभी भी उस रोड से जो मैंने शॉर्टकट लिया था उस रात, उससे कभी वापस दोबारा जाऊं। उन्होंने इस पूरी चीज़ का मुझे कारण तो नहीं बताया कि ये ऐसा क्यों हो रहा था, कौन था, क्या चीज़ थी, कौन सी एंटिटी थी। हो सकता है शायद उन्होंने मुझे इसलिए ना बताया क्योंकि अभी मेरी उतनी उम्र नहीं थी उस वक्त। लेकिन उनसे मिलने के थोड़े टाइम बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद होने लग गई, और हमने भी वो घर 5-6 महीने में छोड़ दिया और हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन उस कहानी को आज भी सुनाते हुए मुझे बहुत डर लगता है, वो सारी चीज़ें सोचते हुए भी कि काश मैं उस रात उस अस्पताल के सामने से ना गुज़रता, तो शायद मैं इन सारी चीज़ों को ना झेलता, इन सब से मुझे नहीं गुज़रना पड़ता। खैर, और यही थी मेरी कहानी। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जो कि हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी है। आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपनी कहानी को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पे ज़रूर ईमेल करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर।